दोस्तों, ईरान ने अमेरिका के युद्धपोत को ही इस बार निशाना बना दिया है। जी, ईरान में एक सैटेलाइट इमेज जारी की गई है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि अमेरिका के युद्धपोत में आग लगी है। हालांकि सैटेलाइट की इमेज है तो थोड़ी धुंधली है, लेकिन ईरान ने यह कंफर्म कर दिया है कि अमेरिका का यह भी युद्धपोत नष्ट हो चुका है। लेकिन अमेरिका इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में उनका जो इस समय नाम खराब हो रहा है। उल्टा ट्रंप अब ऐसी ऐसी झूठी बातें कर रहा है जैसे वो जीत ही गया हो, और इधर ईरान लगातार एक से बड़ी खबर दे रहा है जो आपको भी शायद खुश कर देगी। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं, और इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि सभी लोग जान पाएं। दोस्तों, अमेरिका ने जो ईरान को जल्दी हराने का ख्वाब देखा था वो सपना टूट गया है। ईरान अब लंबी और एक ऐसी भयंकर जंग की तैयारी कर रहा है जिसको लेकर उस प्रेसिडेंट ट्रंप को भी बुखार लग गया है। अब ऐसे में इजराइल और अमेरिका को दिख गया है कि अब इसका सामना हम नहीं कर पाएंगे। तो हुआ यह है कि जो कुर्द के लोग हैं, जो कुर्द कम्युनिटी के लोग हैं इराक में, अमेरिका ने हवाई जहाज से वहां हथियार फेंके, और जब वहां की सेना देखने गई कि अमेरिका ने क्या फेंका है तो उल्टा उसी पर हमला कर दिया, बमबारी कर दी। फिर उसके बाद कुर्द से कहा था कि तुम ईरान की सरजमी पर जाओ और वहां घुसकर जमीन पर कब्जा करो, जमीनी हमला करो और ईरान में आतंक फैलाओ, वहां के लोगों को मारो। और लीजिए, अपडेट आ गई है, कुर्द ने अपने बाप की बात मान ली है। ये देखो, ये अखबार 24 जो एक अमेरिका का सरकारी चैनल है, वहां से ये अपडेट आई है कि कुर्द ने ईरान के अंदर जमीनी हमला कर दिया है, ईरान के सामने फिर एक मुसीबत पैदा कर दी है। लेकिन अब कुर्द के जो दंगाई लीडर हैं, उन्होंने अमेरिका को कहा है कि हमने हमला तो कर दिया है, लेकिन अब कुर्द के लीडर का फट के हाथ में आ चुका है, उसकी पूरी तरह से फटी पड़ी है, और ऐसे में अब उसका बाप अमेरिका भी साथ नहीं दे रहा है। कुर्द के लीडर को अब डर हो गया है कि अब ईरान कुर्दिस्तान को कब्रिस्तान न बना दे। इस मैप को देखिए, कुर्दिस्तान को कोई भी नहीं मानता है, लेकिन इराक इकलौता है जो कुर्दिस्तान को मान्यता देता है। बड़ी खबर यह भी है कि कुर्द के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ईरान के मिनिस्टर को कॉल करके खामेनेई की मौत का शोक भी जताया है। यानी कुर्दिस्तान का प्रेसिडेंट ईरान के साथ है, लेकिन वहां के जो लोग हैं, उस देश के जो आतंकी हैं, वो अपने बाप अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं और ईरान पर जमीनी हमला कर रहे हैं। अब सोचिए, अमेरिका जैसे सुपर पावर भी अगर आतंकियों की मदद लेकर ईरान को हराने की कोशिश कर रहा है, कितनी बड़ी शर्म की बात है। अमेरिका अब खुद हारता हुआ नजर आ रहा है। एक और खबर आपको बता दें कि ईरान के बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी लगी है, अमेरिका अब उस जगह पर हमला कर रहा है, वहां के बॉर्डर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि कुर्द के जो आतंकी हैं वो ज्यादा संख्या में ईरान के अंदर घुस पाएं और ईरान में हमला करें। वहीं अमेरिका और सऊदी अरब भी मिलकर ईरान को हराने के लिए कुछ बड़ा कोशिश कर रहा है, और अमेरिका प्लानिंग कर रहे हैं। सऊदी अरब की विदेश मंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री से फोन पर एक लंबी बातचीत की है, लेकिन खामेनेई को तो छीन लिया, खामेनेई को तो शहीद कर दिया, पर अब हैदर के लाल में, अली के लाल में इन हिजड़ों को खैबर याद दिला दिया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं जो आपके दिल को खुश कर देगी। सऊदी अरब जो अमेरिका का साथ दे रहा है, अब उसे आने वाले कुछ ही दिनों में भूखा भी मरना पड़ सकता है, क्योंकि ये रिपोर्ट देखिए सऊदी की, जिसमें साफ लिखा है कि सऊदी को 85% खाना एक्सपोर्ट करना पड़ता है जो बाहर से आता है, जिससे उसका सिस्टम चलता है। अब वो नहीं कर पा रहा है। ईरान के इस 3 से 4 दिन के ही हमलों में सऊदी को कमजोर कर दिया है, उसे शायद घुटने भी टेकने पड़ सकते हैं। माशाल्लाह, ईरान को दिल से सलाम है। और आपको बता दें कि ईरान ने सीधा धमकी दिया है इजराइल को कि अगर इजराइल या अमेरिका हमारी सत्ता को गिराने की कोशिश करता है तो इस बार सीधा इजराइल के न्यूक्लियर पर ही हमला करके उसे खत्म कर दिया जाएगा। मतलब अब सीधा इजराइल की ताकत को ही खत्म कर दिया जाएगा। ये जिगर सिर्फ अली वालों के पास ही होती है, जो सीधा आंख में आंख डालकर सुपर पावर को धमकी दे रहा है। ईरान ने साबित कर दिया है कि अली वाले मैदान में लड़ते हैं, मैदान छोड़कर नहीं भागते हैं। CNN न्यूज चैनल ने एक और बात क्लियर कर दी है, जो अमेरिका इजराइल ईरान को कमजोर बताता है, वही लाइव रिपोर्टिंग में असली सच बता दिया है। दरअसल जब लाइव रिपोर्टिंग चल रही थी तभी वहां मिसाइलें बरसने लगी ईरान की तरफ से, लेकिन रिपोर्टर ने कहा कि हम इसे नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारी सरकार ने हमें मना किया। मतलब खुद की बेइज्जती को छुपाने के लिए अब अमेरिका और इजराइल को झूठ बोलना पड़ रहा है। दोस्तों, ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर खामेनेई को टच किया तो आग पूरी दुनिया में फैलेगी। याद है ना ये बयान? और ये आग अब शायद सच में पूरी दुनिया में फैल चुकी है। सीधी सीधी खबर बताता हूँ, अब अजरबैजान की फौज ईरान के बॉर्डर पर तैनात हो चुकी है। अजरबैजान और ईरान का बॉर्डर मिलता है और अब इसे भी खतरा है, क्योंकि ईरान चला रहा है हवा में तलवार। मतलब ईरान हवा में जुल्फिकार को चलाए जा रहा है। भैया, जिसकी गर्दन सामने आएगी वो अलग होती जाएगी। अब अजरबैजान अपने बॉर्डर पर पूरी डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है ताकि कहीं ईरान का हमला घूमते हुए इस पर भी न गिर जाए। अजरबैजान की चड्डी फटी पड़ी है ईरान की अंधाधुंध मिसाइलों से। और इधर कुछ घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, वो मिसाइल रेडी नहीं कर पा रहा है, ड्रोन खत्म हो चुका है। पर अब जो खबर आ रही है कि बहरीन में जो अमेरिका का मिलिट्री बेस था, वहां पर ईरान का ड्रोन बड़ा हमला हुआ है और उस मिलिट्री बेस को पूरी तरह से ईरान ने तबाह और बर्बाद कर दिया है।
मतलब डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर फिर ईरान ने तमाचा मारा, उसकी मुंह काला करने का काम किया है। आगे भी बहुत कुछ सच बताने वाला हूं, तो आप तमाम हजरात से मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी खबर मिलती रहे।